नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट, सीटेट, बीएड, बीएसटी, इसी शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है, हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नई सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और यह आज की विशेष शिक्षा के बारे में डिप्लोमा रखने वाले के आवेदन स्वीकार करने के आदेश के बारे में ही अपडेट आई है, और वो क्या अपडेट है वो हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी बीएसएस टेट है, उसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। कल भी मैंने आपको वीडियो में डाला था। और साथ ही साथ आपसे जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है उनसे भी आग्रह है कि आप भी बीपीएससी मुख्यालय जाकर, क्योंकि आसपास के बीपीएससी मुख्यालय के आसपास का कोई कैंडिडेट है तो वो इकट्ठे होकर जाकर उनसे पूछिए महोदय जी, अध्यक्ष साहब से, कि क्या माजरा है, आगे की प्रोसेसिंग क्या होने वाली है। हम असमंजस में है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा, मेरिट होगी। एग्ज़ाम का बोल तो दिया, लेकिन उसका सिलेबस तो बताइए हमें, कुछ न कुछ तो नई अपडेट निकालिए, ताकि हम आगे के लिए क्या है कुछ नया कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर इसके बारे में पता लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि हम इतनी दूर से हैं तो इतनी दूर से तो आ नहीं सकते, क्योंकि हर रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता है और वर्क भी होता है। तो इस वजह से तो थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, और इसी आशा के साथ कि आप वहाँ जाकर पता लगाएंगे, और जैसी कोई सूचना मिले तो आप भी ज़रूर कमेंट में बता देना। और बाकी जैसी कोई और अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज के अपडेट देख लेते हैं क्या क्या है। तो TRE 3 है, उसके लिए जो स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉटमेंट लिस्ट है आ चुकी है और सभी के लिए। और यहाँ आप देखोगे तो 9th to 10th स्पेशल स्कूल टीचर के भी यहाँ आ चुकी है जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो। ओके, बाकी यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अपडेट देखें तो डॉक्टर अजय के पास कैसे पहुँची ओमार सीट, उससे 2 साल से क्यों नहीं खाली कराया कमरा। तो ये भी सही बात है, और इन पर सख्त कार्रवाई होने वाली है और आगे भी होती रहेगी, ऐसे मामले आते ही हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आधिकारिक भाषा। अश्विन, पूर्व क्रिकेटर अश्विन को आप जानते ही हैं, उन्होंने चेन्नई में एक निजी कॉलेज में समारोह था, उसमें उन्होंने क्या पूछा बच्चों से कि जो अंग्रेजी समझते हैं वो हाँ करे तो ज़ोर से आवाज़ आई, और तमिल के बारे में पूछा तो भी ज़ोर से आवाज़ आई, लेकिन जब हिंदी का बोला तो क्या है कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने क्या बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आधिकारिक भाषा है। बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK समेत कई विपक्षी दल केंद्र पर आरोप लगाते रहे हैं कि दक्षिणी भारत में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। और इसके के साथ आपको पता है कि अनुच्छेद 343 व 351 के तहत जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के तौर पर रखा गया है, और 14 सितंबर 1949 से इसको राजभाषा भी बनाया था। इसलिए 14 सितंबर को क्या बनाते हैं, अपने हिंदी दिवस भी मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस 10/1 को है, 10 जनवरी को। नेक्स्ट है शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू, 35 कैंसर पीड़ितों को अच्छे स्थान पर पोस्टिंग, यानी ये अच्छी खबर आ रही है। और ट्रांसफ़र को लेकर यानी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बिहार से अपडेट है दोस्तों, पटना देख पा रहे हैं आप। 35 कैंसर पीड़ितों, यानी पहले जो रोगग्रस्त है, तलाकशुदा है, उनका क्या है 4 चरणों के अंदर होने वाला है, तो पहले इनका हो चुका है। BPSC 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित, यानी अभी जो बताया था ना, जो लिस्ट आई है वही है, TRE 3 का है। ओके, पहले चरण में कैंसर पीड़ित ये हमने देख ही लिया। BPSC PT मामले में जो सुनवाई है वो 15 जनवरी को होगी। यानी BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा थी, उसमें गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की ओर से जो याचिका दायर की गई वो 15 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। सर्वर डाउन होने से रद्द हुई काउंसलिंग, यानी विशिष्ट शिक्षक है उनकी काउंसलिंग हो रही थी, और दोपहर 12 बजे के बाद सर्वर ही ठप हो गया। और ये आप देख पा रहे हैं मैसेज आने शुरू हो गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, और उनका नाम और आगे का कौन सा अलॉट किया गया है वो सारी डिटेल दी गई है मैसेज के अंदर। वेतन बढ़ा, आंसू लिपि को 30 तो निम्न वर्गीय लिपि को 25,000। ये मामला है जो संविदा पर लगे हैं SIA, उनको मानदेय बढ़ाने का एक नए साल पर अच्छी पहल की गई है। 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाएंगे। अब यहाँ डिटेल दी है, नए साल का तोहफा दिया गया है इनको। नेक्स्ट है विशेष सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से मांगे गए तबादले दूर देख पा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर S सिद्धार्थ है, उन्होंने दूरी के आधार पर मांगे जाएंगे गए तबादले है। नेक्स्ट है राजस्थान में 15 जनवरी तक हो सकेंगे तबादले, यानी राजस्थान के अंदर 1 से 10 जनवरी तक शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में क्या है ट्रांसफ़र चल रहा था। अब इसको थोड़ी डिले होने की वजह से 15 जनवरी तक इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब 15 जनवरी तक होगा।
रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है, यानी रीट में राजस्थानी भाषा को जोड़ा जाए। अब देखो विशेष शिक्षा में क्या मैं अभी बता रहा था, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा रखने वालों के आवेदन है वो स्वीकार करने के आदेश है। तो ये आदेश क्या है वो हम पूरी डिटेल से देखते हैं। यहाँ देखो ये पूरी डिटेल दी गई है। तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती लेवल 2 का मामला, विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश। तो इसको मैं डिटेल से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँ हाँ, ताकि उनमें स्पेशली आपको पता चल सके। इसमें भी हम आपका चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसमें क्या दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए आयोजित रीट 2024 में इसी शिक्षा के यानी स्पेशल एजुकेशन है उसके डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए है। वहीं मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीटी व राजस्थान पुनर्वास परिषद ने जवाब देने के लिए कहा है। CJMM श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश हितेश शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के 24 सितंबर 2024 को साल 1996 के पंचायती नियम के 19 के नियम कौन सा 266 में संशोधन कर तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक लेवल 2 के लिए विशेष शिक्षा में बीएड अनिवार्य कर दी। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक भर्ती के लिए रीट 2024 आयोजित की। इसमें तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक लेवल 2 के लिए स्नातक के साथ ही विशेष शिक्षा में बीएड की योग्यता भी तय की गई थी। प्रार्थियों के पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है, लेकिन वे नियमों में किए गए संशोधन के चलते भर्ती में अपात्र हो गए हैं। जबकि तृतीय श्रेणी लेवल 2 के अलावा विशेष शिक्षक की पूर्व आयोजित लेवल 1 द्वितीय श्रेणी और फर्स्ट श्रेणी यानी व्याख्याता में विशेष शिक्षकों डिप्लोमा धारकों को योग्य माना है। इसके अलावा राजस्थान पुनर्वास परिषद भी विशेष शिक्षा में डिप्लोमा को बीएड के समान ही मानता है, डिप्लोमा को बीएड के समान है। इसलिए प्रार्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, यानी रीट जो अभी 2024 में होगी, जो 2024 वाली यानी 25 में होने जा रही है, उसको लेकर उसमें क्या है आवेदन ले जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट है जेईई एडवांस तीसरा प्रयास कर सकेंगे कि 12वीं छोड़ने वाले यानी ड्रॉप आउट 5 से 18 नवंबर के बीच जो ड्रॉप आउट थे वो अब क्या है तीसरा अटैम्प्ट है वो दे सकते हैं। सीटेट का परिणाम जारी हो चुका है और उसकी मार्कशीट डिजी लॉकर के ऊपर आ जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने एसआई प्रशिक्षण तुरंत रोकने का दिया है निर्देश, 2021 वाला मामला है। और अदालतों में 3678 चतुर्श्रेणी कर्मियों की भर्ती रद्द। हाईकोर्ट अदालतों में क्या है इतने पदों पर, क्योंकि वजह यह है कि 25 लाख इसमें क्या है आवेदन आ गए हैं। तो ये एक 2019 की यह निकाली गई भर्ती है, लेकिन इसमें 25 लाख से अधिक आवेदन के कारण भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और राजस्थानी भाषा को ये हमने देख लिया, जे एडवांस ये हमने एडवांस वाला देख लिया। शिक्षक बोले सम्मेलन में नहीं जाएं तो स्कूल पढ़ाने की मिले अनुमति। इसमें यह मामला है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा कर कहा कि यदि शिक्षक सम्मेलन में उपस्थित दर्ज नहीं कराते हैं, सम्मेलनों के अंदर अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी CL कैजुअल लीव व PL प्रीविलेज लीव काट ली जाएगी, ठीक है। तो इसके आदेश के बाद शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों के बीच क्या है बहस छिड़ गई और उन्होंने क्या बोला कि ये क्या सम्मेलनों में शामिल होना उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। PTI भर्ती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। PTI भर्ती सम्मेलन जो ये है 15 जनवरी तक जवाब देने के लिए आदेश है। जस्टिस जैन रविंद्र गुर्जर सहित अन्य की याचिका पर दिए आदेश के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता चयन PTI भर्ती 2022 में हुआ था और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके आवेदन पत्र में जो ई मित्र है उसकी गलती की वजह से आंकड़े के अदल बदल हो गई, इसकी लेकर नोटिस दिया है। बाकी ये थोड़ा सा देख लो आप। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा ये मामला है, इसमें भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। आप इसको पॉज करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप देखने को नहीं करते हो। तो ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये सभी अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और ऐसी और नई अपडेट है मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को अभी से जुड़ जाइए चैनल से और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय